भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक नमस्कार जी। तो मैं हर्षद कटरे दोस्तों आपके लिए एक अपना खुद का ही अनुभव लेकर आया हूँ कि दोस्तों यही अनुभव है मेरा, जो मैंने आपको पिछले शॉर्ट वीडियो में आपको बताया था कि बनाना चाहिए या नहीं। मेरा जो घर का अनुभव है, मैं बनाऊँ या नहीं। तो दोस्तों आपके कमेंट आए थे कि अच्छे खासे कि भैया बनाओ करके, तो आपके ही मतलब बोलने पर ये वीडियो आपके सामने हाजिर है, मेरे घर के अनुभव वाली। तो देखिए दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि जब भी आपने कोई नई चीज़ परचेस की हो और अगर वही चीज़ समझ लो कि डैमेज हो जाए, कहीं से टूट फूट जाए, तो आपको क्या लगेगा? क्या आप उस समय ऐसा विश्वास करोगे कि यार परमात्मा एक मार्ग की जागरूक शक्ति की वजह से, बाबा के प्रिय होने वाले कार्य की वजह से, ठीक है, अपने नियमों के वजह से, हम जो नियमों का पालन करते हैं उसके वजह से अगर वही चीज़ वापस से रिपेयर हो जाए, तो क्या आप इस बात को मानोगे? दोस्तों आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि यह अनुभव ही वैसा है। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये साइकिल दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, ये देख सकते हैं आप जो साइकिल है, ये इसी का ही वो अनुभव है जो मैंने आपको मतलब आपको जो बता रहा हूँ वो भी इसी का ही अनुभव है। तो दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो महत्व है ना, वो आपके लिए 100% है, यानी कि आपके लिए बहुत ही काम का है, क्योंकि परमात्मा एक मार्ग की जागरूक शक्ति आपको इसी वीडियो के माध्यम से पता चलेगी। और मैं जो आपको बार बार बोलते रहता हूँ ना हर वीडियो में कि अपने कर्म सुधारिए, नियमों से चलिए, तो आज आपको यकीन हो जाएगा कि आखिर मेरे कर्म भी कैसे थे, मैं भी कितना नियमों से चला। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यकीन हो जाएगा और आप हमेशा सीधे रास्ते पर ही चलेंगे। आज के बाद ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो आप हमेशा सीधे रास्ते पर ही चलेंगे, हमेशा नियमों का पालन करेंगे ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों भी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, शुरुआत कुछ ऐसी थी कि दोस्तों मेरे कॉलेज जाने के लिए दोस्तों मेरे पास साइकिल नहीं थी। अब दोस्तों मैं हाल ही में भी कॉलेज में गया हूँ, मतलब 11th में अभी गया हूँ मैं, ठीक है ना दोस्तों। तो 11वीं में जाने की मतलब कॉलेज जाने के लिए मेरे पास साइकिल नहीं थी। तो हमने घर में डिस्कस किए सभी घर के परिवार ने कि भैया अभी साइकिल ले लेना चाहिए एक आध। ठीक है बोले, फिर साइकिल लेने के लिए हम गए गोंदिया। मेरे पापा जी ने बाबा के पास में शब्द रखे थे कि बाबा साइकिल अच्छे तरीके से मिल जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छी वाली, और कभी मतलब ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ऐसा ही पापा जी ने बाबा के पास शब्द रखे और हम दोनों बाप बेटे चले गए गोंदिया। तो फिर दोस्तों फिर गोंदिया में लगभग 6 बजे के दरमियान हमने मतलब साइकिल शॉप में गए। तो दोस्तों पहली साइकिल शॉप में तो हमें साइकिल नहीं मिली, ठीक है, यानी कि हम जो बोल रहे थे वो नहीं मिली। हम फिर दूसरी साइकिल वाले के पास गए, वहाँ तो साइकिल अवेलेबल ही नहीं थी। फिर तीसरी साइकिल शॉप पे गए, तो वहाँ कैसा हुआ कि जैसा हम गए तो बढ़िया अच्छे तरीके से हमको साइकिल दिखाए, साइकिल भी बढ़िया पसंद आई। तो फिर पापा जी ने साइकिल शॉप के एम्प्लॉय को बताए कि भैया साइकिल का जो चक्का है वो थोड़ा सा टेढ़ा घूम रहा है, ठीक है, समझ गए, साइकिल का जो चक्का है वो थोड़ा सा टेढ़ा घूम रहा है। वो मानने को खाली नहीं थे। तो उस साइकिल शॉप के जो एम्प्लॉय है उनका कहना ऐसा था कि वो जो साइकिल का चक्का है, वहाँ जो गोल वाला जो रेड सा मतलब मार्क किया गया है ना, नहीं क्या वो रेड सी पट्टी लगी हुई है, आपको दोस्तों दिख सकता होगा वो। तो वो बोलते हैं कि कलर मतलब थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा, यानी कि जो पट्टी लगी रेड वाली गोल गोल शेप की, ठीक है ना, सर्कल जो पट्टी लगी हुई है ना, मतलब जो कलर लगा हुआ है वही कलर मतलब इधर उधर हो गया होगा, ऐसा उनका कहना था। मेरे पापा जी उन्हें बार बार समझा रहे थे कि भैया वैसा नहीं है, चक्का ही कहीं ना कहीं फिटिंग में नहीं आया है, यानी कि चक्का ही डैमेज है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो है तो है। मेरे पापा जी ने ऐसा ही बोले, लेकिन वो बार बार यही कह रहे थे कि यार ये है रेड वाली जो लाइन है दिख रही है वो आपको दोस्तों चक्के के पास, उसका जो कलर है वो थोड़ा टेढ़ा हो गया होगा, यानी कि वो दोस्तों ऐसा बोल रहे थे कि सीधा नहीं रहता कभी भी, वो आधा टेढ़ा ही यानी रहेगा, ऐसा उनका कहना था। हमने बोले चलो ठीक है यार, तुम्हारी बात मान लेते हैं अभी। फिर उसके बाद हमने उसी साइकिल शॉप से यही साइकिल परचेस किए, ठीक है, लगभग 5600 की साइकिल हुई है। तो दोस्तों उसके बाद हमने मतलब गए, तो दोस्तों साइकिल लेते वक्त लगभग हमें शाम तो पड़ ही गई थी, यानी कि दोस्तों पूरा अंधेला छा गया था जिस समय हमने साइकिल परचेस किए। तो मेरे पापा जी गाड़ी से मतलब गोंदिया में थे ना हम, तो गाड़ी चलाते तो मेरे को आती है वैसे, लेकिन कैसा है अब मार्केट से दोस्तों मैं तो कभी चलाते नहीं हूँ गाड़ी। तो मेरे पापा जी ने गाड़ी चलाए, गाड़ी से मतलब धीरे धीरे आगे आगे ऐसा गए। तो फिर मैं खुद साइकिल चलाते हुए भरे मार्केट से साइकिल को ऐसा मतलब लेके गया। मेरे पापा जी जो थे वो गाड़ी से आगे आगे जा रहे थे, मैं अपने साइकिल से पीछे पीछे जा रहा था, बढ़िया अपना चलते रहो रे भैया करके। अब आप ध्यान से सुनिए कि क्या हो सकता है अनुभव। तो देखिए, लगभग उस साइकिल शॉप के कुछ ही किलोमीटर बाद, यानी कि समझ लो कि 4 या 5 किलोमीटर बाद, ठीक है दोस्तों, अंधेरा तो पड़ चुका था, लगभग रात हो चुकी थी, लगभग उस समय 7:30 या 8 क्या तो बजे था, ऐसा मुझे अंदाजा है।
तो लगभग 7:30-8 बजे की बात रात के, साइकिल शॉप से लगभग 4 या 5 किलोमीटर आने के बाद साइकिल एकदम से मतलब जाम जाने लगी। यानी कि दोस्तों देखिए, साइकिल जो हम चलाते हैं उसके बाद साइकिल अगर समझो जाम जाती है तो हम समझ जाते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो मुझे क्या लगा प्रॉब्लम की, वो जो साइकिल के जो ये नए नए नहीं रहते क्या, मतलब एक खड्डे वगैरह। अब दोस्तों यहाँ पूरे ये सब ऐसे वाले लगे हुए थे, ये तो देख सकते हो आप, खड्डे वगैरह पूरे लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि जो जो खड्डे हैं वो साइकिल के चक्के को अटका रहे होंगे, इसलिए मैंने फिर खड्डे को निकाल दिया। बहुत से खड्डे, बहुत सी झिल्लियाँ मैंने वहाँ से निकाल दिया जो पॉलीथीन रहती यहाँ साइकिल में लगी हुई। फिर आगे बढ़ने लगा, फिर वैसा ही, यानी कि साइकिल का जो चक्का है वो जाम जा रहा था, साइकिल का चक्का रुक रहा था, साइकिल आगे नहीं बढ़ पा रही थी, बहुत ही कठिनाई से आगे 1-1 इंच बढ़ रही थी। फिर मैंने साइकिल रोका, ठीक है। मेरे पापा जी दोस्तों मुझे ये बोलकर आगे चले गए थोड़ा सा और, कि भैया आगे जाएंगे तो आइसक्रीम खा लेंगे। मैंने बोला ठीक है आप जाओ, मैं थोड़ा पीछे से आता हूँ। फिर मतलब मेरे को पता था वो दुकान कौन सी है, तो इसलिए मैंने बोला कि आप जाइए, मैं पीछे पीछे आता हूँ। तो मेरे पापा जी वही कहकर आगे आइसक्रीम की दुकान के पास जाकर रुक गए। अब उन्हें क्या पता था, ये कोई मतलब मामला उन्हें पता नहीं था। फिर मैं ही पीछे पीछे था। साइकिल को मैंने एकदम से रोक लिया, साइकिल को मैंने स्टैंड पे लगा दिया। मैंने देखा भैया हुआ तो हुआ क्या है कि अगर झिल्ली मतलब परेशानी करती, झिल्ली भी निकाल लिया मैंने, पॉलीथीन भी निकाल लिया, खड्डे वगैरह भी निकाल लिया, फिर परेशानी है तो है कहाँ। फिर बाद में मुझे पता चला कि वो जो चक्का है पीछे का, जिस चक्के के ऊपर मेरे पापा जी ने बहुत सा डाउट किए थे, वही आखिर कांड हो गया। यानी कि दोस्तों पीछे का जो चक्का है ना वो हल्का सा निकल गया था, समझ गए। पीछे का जो चक्का है वो हल्का सा निकल गया था, यानी कि समझो कि लगभग आधा ही वहाँ से वो पूरा निकल गया। उसी समय एक स्कूटी वहाँ से गुजर रही थी, तो एक भाई साहब थे, वो मतलब मेरे साइकिल के पास में ही रुके। वो रुके कोई तो भी अपने काम के लिए, फिर एकदम से ठप से धड़ाम से एकदम से आवाज़ आई, यानी कि दोस्तों चक्का जो था वो मतलब एकदम से फटने की आवाज़ आ गई। तो उन भाई साहब को क्या लगा कि भैया मेरी स्कूटी फट गई होंगी, मेरे स्कूटी का चक्का पंचर हो गया होगा, इसलिए वो अपने स्कूटी की तरफ देखने लगे बार बार। उन्होंने बताया कि यार मेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उन्होंने मेरे तरफ देख के बोले कि भैया आपका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी गाड़ी तो न्यू ब्रांड है। मैंने बोला हाँ भैया बराबर है, जबकि मुझे पता था कि साइकिल का चक्का तो मेरा ही फूटा है, लेकिन फिर भी मैंने बोल दिया कि भैया ठीक है ना। मतलब उन्होंने अपने गाड़ी की तरफ भी देखे, फिर मेरे साइकिल की तरफ भी देखे। उन्हें ऐसा लगा कि दोनों में से किसी को भी फाल्ट नहीं है, आगे से जाने वाली गाड़ियों में से किसी का एक चक्का फटा होगा, ऐसा उन्हें लगा। वो समझकर वो वहाँ से निकल गए। लेकिन मुझे पता था कि साइकिल का जो चक्का भस्टा हुआ है वो मेरा ही साइकिल है। फिर बाद में मैंने पापा जी को फ़ोन लगाया, पापा जी फिर वापस से रिटर्न पीछे आ गए। आए फिर हमने सोचे कि अब यार कैसा। देखिए यही से मेन अनुभव शुरू होता है दोस्तों। वीडियो भले ही लंबी हो सकती है, लेकिन आपको ज्ञान इतना मिलने वाला है इस अनुभव के माध्यम से कि आप कभी कर्मों से चूक नहीं पाओगे, आप हमेशा नियमों का पालन करोगे। तो देखिए दोस्तों ध्यान से भी कि पापा जी मेरे रिटर्न आ गए वहाँ से, ठीक है, आइसक्रीम की दुकान से। फिर पापा जी के साथ मैंने थोड़ी डिस्कस किया कि कैसा कैसा हो गया। कि देखिए दोस्तों, हम कोई भी नई चीज़ परचेस करते हैं ना, उसके बाद अगर वही चीज़ समझो कि अचानक ख़राब हो जाए तो कैसा तो अलग ही लगता है। यानी कि देखिए कि नई चीज़ लो, फिर वही चीज़ अगर ख़राब हो जाए, डैमेज हो जाए तो कैसा अलग ही लगता है ना। तो फिर वैसा हमें लगा, थोड़ा दुख सा मतलब महसूस हुआ उस समय के लिए। फिर उसके बाद हमने मतलब ऐसा सोचे कि अभी साइकिल को वापस रिटर्न उसी शॉप में लेकर जाएंगे, कि मतलब उसने गारंटी जो दिया ही था अपने को, और हमें पता था कि वो तो करवा के देंगे ही, उसकी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन फिर हमने ये भी सोचे कि अभी लगभग रात का समय था, 4 से 5 किलोमीटर दूर हम उस शॉप से दूरी बना चुके थे, यानी कि उस शॉप से हम दूर थे 4 से 5 किलोमीटर दूर। रात का समय लगभग 7:30-8 बजे थे, और साइकिल भी टस से मस नहीं हो रही थी। यानी कि दोस्तों आगे भी 1 इंच आगे नहीं बढ़ पा रही थी साइकिल, इतना चक्का जाम हो चुका था। यानी कि चक्का है साइकिल का, टायर वही हल्का बाहर निकल चुका था, ब्रेक को टकरा रहा था, यानी कि साइकिल इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो भी चारों तरफ से फंस गए अपन फिर, यानी कि साइकिल को ना आगे ले जा सकते ना वापस उस साइकिल के शॉप पे ले जाकर दे सकते कि लो भैया साइकिल अपनी थोड़ा सुधरा कर दो, वैसा भी नहीं कर सकते थे अपन। फिर हमें एक आइडिया आया कि अभी साइकिल को हम वापस से शॉप में लेकर तो नहीं जाएंगे, हम उस साइकिल को भी मतलब रिपेयरिंग की शॉप पर लेकर जाएंगे, जहाँ की मतलब 10 या 20 रुपये में मतलब पंचर बनाकर दे देंगे। दोस्तों साइकिल के चक्के का कुछ नहीं हुआ था, वो सिर्फ चक्का जो है उसने अपनी जगह छोड़ दिया था, यानी कि वो अपने जगह से बैठ चुका था। फिर वो जो ट्यूब है ना, उसमें उन साइकिल के एम्प्लॉय ने, जो साइकिल शॉप में जो एम्प्लॉय थे ना, उन्होंने उस ट्यूब पे ज़्यादा ही हवा भर दिए थे, इसलिए वो चक्का मतलब फूट गया। हमने फिर सोचा कि अभी साइकिल रिपेयरिंग शॉप में जाएंगे, 20 या 30 रुपये लेंगे, हम उस साइकिल को रिपेयर करा लेंगे। फिर उसी समय मेरे मन में एक बात पैदा हुई कि यार अभी नई साइकिल ली है, साइकिल को एक दाग लग जाएगा। यानी कि दोस्तों देखिए कि अगर हम कोई भी नई शर्ट लेते हैं, ठीक है, अगर उसमें हल्का सा दाग लग जाए, कुछ भी पेन नहीं बोल लो या हल्का सा जो भी खरोच लग जाए,
कैसा तो अलग ही लगता है कि अभी नया नया चीज़ लिए तो कैसा होगा, लेकिन उसका कोई उपाय भी नहीं रहता। जो लग गया वो लग गया। अगर नए शर्ट को पेंट लग जाए तो हटेगा तो नहीं, आपको तो पता ही है। हटेगा तो बहुत ही मुश्किलों से, यानी कि असंभव जैसा ही है काम ये। वैसा ही मुझे उस समय लगा कि अभी नई नई साइकिल है तो अभी कैसा करेंगे है। यानी कि दोस्तों देखिए कि नई नई साइकिल लिए, उसके बावजूद भी कुछ ऐसा कांड हो गया उसके साथ कि जो हमने सोचे नहीं थे, और हमने तो ये भी नहीं सोचे थे कि आगे चल के क्या होने वाला है। फिर दोस्तों देखिए उस समय हमने ये सोचे कि अभी नई नई साइकिल ली है, साइकिल को दाग लग गया, यानी कि जो नया वाला ट्यूब था साइकिल का, ठीक है ना, जो ट्यूब फटा हुआ था, वही ट्यूब को अभी हमें गेटर लगाना पड़ेगा। यानी कि आपको दोस्तों समझता ही होगा क्या होता है गेटर करके, जो साइकिल का जो पंचर बनाते हैं ना, तो उसी जगह हल्का सा मतलब घसपीट करके वहाँ सॉल्यूशन लगाते हैं, यानी कि चिपकाने का समझो एक। फिर उसके ऊपर से गेटर करके एक चीज़ है, उसे वहाँ चिपका देते हैं, यानी कि साइकिल का जो ट्यूब है वो वापस से रिपेयर हो जाता है। जब भी साइकिल कोई पंचर बनाता है तो साइकिल स्टोर वाले वही करते हैं। थोड़ा सा जहाँ से मतलब चक्का फूटा हुआ है, जहाँ से चक्के का पंचर है, वहाँ से थोड़ा घसपीट करते चक्के को, यानी कि ट्यूब को। फिर घसपीट करने के बाद वहाँ थोड़ा सॉल्यूशन लगाते हैं, यानी कि जो चिपकाने की चीज़ रहती है। फिर वो लगाने के बाद वहाँ लगाते गेटर, साइकिल का जो ट्यूब है वो वापस से रिपेयर हो जाए, ठीक है। तो मैंने यही सोचा कि यार अभी नई नई साइकिल है, साइकिल को दाग लग गया, वापस से गेटर लगाना पड़ेगा। यानी कि जो साइकिल के चक्के थे, ठीक है ना, रिंग, उनके अंदर जो ट्यूब थे वहाँ से एक तो अच्छा है, एक में तो गेटर लग गया, यानी कि साइकिल को एक दाग लग गया समझो। ऐसा मेरे मन में विचार पैदा हुआ, मेरे पापा जी के मन में भी यही विचार पैदा हुआ। उसके बाद हमने कैसा किए, फिर हमने साइकिल को गाड़ी के ऊपर रखे, यानी कि मेरे पापा जी ने गाड़ी चलाए, आगे बैठे, साइकिल थी बीच में, ऐसा उल्टा पकड़ के मैं बैठा था, मैं पीछे बैठा था गाड़ी के। अब दोस्तों देखिए रात का समय, गोंदिया शहर सिटी में, मतलब देखिए कि साइकिल पूरी ऐसी फैली हुई थी, मतलब एक 4 व्हीलर की जगह वो खा रही थी, एक कार की जगह ना वो पूरी खा रही थी। अब रात का समय था, साइकिल को पकड़ना भी मतलब पूरा भयानक ही था उस समय तो। फिर भी हमने साइकिल को पकड़े, गाड़ी पे बिठाए और आगे निकल गए। रास्ते में हमने ये भी सोचा कि यार नई नई साइकिल है, भी क्या हो गया, ऐसा ऐसा हमने कौन सा ऐसा गलत काम कर दिए, क्या हो गया ऐसा। फिर बाद में पता चला हमें कि हमने बार बार उस साइकिल शॉप के एम्प्लॉय को बार बार हमने बोले थे कि यार साइकिल का जो चक्का है वो कहीं ना कहीं टेढ़ा है, फिटिंग में नहीं आया है। उसने हमारी बात नहीं मानी तो नहीं ही मानी। उसने बस इतना ही कहा कि यार वो जो रेड वाली पट्टी दिख रही है आपको, वो पट्टी कलर करने के समय थोड़ा सा इधर उधर हो गया होगा, इसलिए वो चक्का आपका टेढ़ा दिख रहा है आपको, ऐसा बोल रहा था वो हमें। हमने बोला चलो ठीक है जान दो, अब कुछ हम कर तो नहीं सकते। उसके बाद हम आगे निकल गए। फिर मेरे पापा जी ने ये बोले कि मेरा एक दोस्त है, उसके पास हम चले जाते हैं, उनकी गाड़ी रिपेयरिंग की दुकान है, 2 व्हीलर। तो हमने बोले चलो कि यार पापा जी का दोस्त है तो भी साइकिल तो रिपेयर करके ही दे देंगे हमें। तो हम उसी आशा से, उसी उम्मीद से दोनों जन हम निकल गए कहाँ, गाड़ी रिपेयरिंग के दुकान पे। वहाँ जाकर हम रुके। फिर मेरे पापा जी के दोस्त ने कहा कि अब ये साइकिल यहाँ तो नहीं बन पाएंगी, हम साइकिल नहीं सुधारते, हम तो 2 व्हीलर सुधारते, यानी कि हम बाइक सुधारते हैं। तो हमने फिर वहाँ से तो निकल गए, लेकिन निकलने से पहले मेरे पापा जी का जो दोस्त था ना, उसका जो लड़का था, उसने ये बताया कि आगे एक दुकान है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपकी साइकिल रिपेयर हो जाएंगी। तो हम यही सोचकर फिर उससे भी आगे की दुकान में गए। वहाँ जैसे ही हम एंटर हुए, साइकिल वगैरह उतारे, फिर वो जो साइकिल रिपेयरिंग शॉप का जो मालिक था, उसने साइकिल को मतलब सुधारना स्टार्ट कर दिया, यानी कि साइकिल रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसने हमसे कुछ सवाल जवाब किए कि यार साइकिल कितने के लिए, कहाँ से लाए, क्यों लिए, ठीक है। फिर उन्होंने ये भी पूछे कि साइकिल नई नई साइकिल है, ऐसा कैसे हो गया। फिर हमने उन्हें बताया कि भैया ऐसा ऐसा हो गया करके, यानी कि नई नई साइकिल थी, वहाँ जो ट्यूब था वो फट गया, ठीक है, ऐसा ऐसा मतलब हो गया, ऐसा हमने साइकिल रिपेयरिंग शॉप वाले को बताया। फिर देखिए परमात्मा एक की जागरूक शक्ति, अपने कर्म, अपने बाबा के प्रिय होने वाले कार्य यही काम में आते। देखिए दुख के समय में कि हमने उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं किए, वही हमसे सवाल जवाब कर रहा था कि साइकिल कहाँ से लिए, कितने के लिए, मतलब साइकिल नई नई लिए, ये सब क्या हो गया। हमने बस उसको इतना बोले कि भैया अभी जो हुआ है वो तो हो गया, अभी आप इसे सुधरा दीजिए। अपने मन में तो वही वही बात बार बार आ रही थी कि यार नई नई साइकिल है, साइकिल को एक दाग लग गया। अपने मन में यही बात बार बार गूंज रही थी, लेकिन हम इतना बोलकर शांत हो गए। वो अपनी साइकिल सुधारने बैठ गया। साइकिल रिपेयरिंग शॉप का जो मालिक था वो हमारी साइकिल को रिपेयर करने बैठ गया। फिर उसने हमसे सवाल किया कि आपने ये साइकिल किस शॉप से लिए हो, किस दुकान से आपने साइकिल को परचेस किए हो। तो हमने बोले कि एक दुकान है, मतलब दोस्तों देखिए हम जिस दुकान से साइकिल परचेस किए ना, तो वहाँ 2 दुकानें थी साइकिल की, वहाँ 2 दुकानें थी, पास पास में ही थी। तो हमने इस दुकान से नहीं लिए,
थोड़ा सा इस दुकान से लिए, मतलब कि 2 दुकान थी, वहाँ से हमने एक दुकान से साइकिल लिए, 2 में से एक से साइकिल हमने लिए। तो फिर उसके बाद उनने पूछे कि आपने किस शॉप से साइकिल परचेस किए हो। फिर हमने बोले कि भैया ये वाली शॉप है। फिर उन्होंने हमसे कहा कि भैया आप बच गए, यानी कि हमने जिस साइकिल शॉप से साइकिल परचेस की है उसके बाजू में ही एक दूसरी साइकिल शॉप थी। उन्होंने कहा कि अच्छा होगा कि आप उस साइकिल शॉप में नहीं गए, नहीं तो वो कंजूसी करता, वो आपकी साइकिल का रिपेयरिंग करा के नहीं देता, ऐसा उसने हमसे कहा, साइकिल रिपेयरिंग स्टोर वाले मालिक ने। फिर उसके बाद पापा जी ने बिल निकाले, यानी कि जो बिल हमें मिला था साइकिल के साथ, ठीक है ना, पापा जी के नाम से, तो हमने वो बिल निकाले। हमने उस बिल पे फ़ोन किए, फ़ोन लग नहीं रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर उसके बाद उन्हीं आदमी ने हमसे कहा कि जो साइकिल हमारी सुधरा रही थी कि मेरे पास नंबर है, मैं फ़ोन लगाता हूँ। देखिए जी, यही है परमात्मा एक मार्ग की जागरूक शक्ति, यानी कि जहाँ से हमने उम्मीद छोड़ दी है वहाँ से परमात्मा ने अपना चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। यानी कि देखिए, फिर उसी इंसान ने, उसी मतलब आदमी ने जो हमारी साइकिल सुधरा रहा था, उसी ने मतलब फ़ोन लगाया उसको, किसको, साइकिल शॉप के मालिक को, कि भैया आपके यहाँ से अभी अभी साइकिल परचेस हुई है, अभी अभी साइकिल आपके यहाँ से गई है। वही साइकिल का चक्का रास्ते में फट गया, अब क्या करें। तो साइकिल शॉप के मालिक ने कहा साइकिल रिपेयरिंग के मालिक को कि आप उनकी साइकिल का जो खर्चा है फ्री में करा दीजिए, यानी कि साइकिल पे एक नया ट्यूब लगवा दीजिए। हमने ये नहीं सोचे थे कि हमारी साइकिल वापस से सुधर जाएंगी, हमारी साइकिल में नया ट्यूब लग जाएगा, क्योंकि हमें पता था कि 100-200 रुपये तो वैसे भी गए अगर हम नया ट्यूब लगाते साइकिल में, तो इसलिए हमने सोचे थे कि हम साइकिल का सिर्फ पंचर ही बनाएंगे, नया ट्यूब नहीं लगाएंगे। लेकिन देखिए, परमात्मा एक मार्ग की जागरूक शक्ति, यानी कि साइकिल शॉप के मालिक ने कहा साइकिल रिपेयरिंग वाले मालिक को कि आप इनकी साइकिल का जो खर्चा है फ्री में कर दीजिए, नया वाला ट्यूब लगवा दीजिए। फिर साइकिल शॉप के मालिक ने मेरे पापा जी के साथ बात की। फिर उसने कहा, इसके मालिक ने कहा, ये जो आदमी है ये आपको फ्री में खर्चा करवा कर देगा, यानी कि जो भी साइकिल का आपका जो भी हुआ है वो आपको फ्री में रिपेयर करके देगा, आपका नया ट्यूब लगवा कर देगा ये आदमी। तो आप इसे पैसे मत दीजिएगा, मैं ही इसे पैसे दे दूंगा, ऑनलाइन मार दूंगा। उस साइकिल के मालिक ने मेरे पापा जी को बताया कि अभी आप खर्चा मत कीजिए, आपका पूरा खर्चा मैं भर दूंगा, आप बस साइकिल रिपेयर कीजिए और चले जाइए, ठीक है। तो देखिए, यही है परमात्मा एक मार्ग की जागरूक शक्ति, कि जहाँ से हमने उम्मीद छोड़ दी कि यार अभी साइकिल जो है वो तो दाग लग गया वहाँ, कि 20-30 रुपये पंचर बनाने में भी जाएंगे, लेकिन जो नया वाला ट्यूब था साइकिल का, जो साइकिल पूरी न्यू ब्रांड थी, एक भी खर्चा नहीं था वहाँ अभी खर्चा आ गया, यानी कि साइकिल में गेटर लग जाएगा, साइकिल में पंचर बनाना पड़ेगा, साइकिल के ट्यूब के अंदर एक छेद हो गया, ऐसा हमें लगा। लेकिन हमने उम्मीद तो छोड़ दिए थे, लेकिन देखिए परमात्मा ने वही से अपनी चमत्कार दिखाना शुरू कर दी। यानी कि देखिए, जो चीज़ असंभव थी वही चीज़ हो गई, यानी कि हम भी उसी जगह जाकर रुके जहां अपना काम फ्री में हो गया, और वहीं से अपने साइकिल में एक नया ट्यूब भी डल गया। यानी कि हमने सोचे नहीं थे कि अपने साइकिल में हम नया ट्यूब डलवाएंगे, लेकिन फिर भी देखिए बाबा की कृपा से उसी साइकिल शॉप का जो मालिक था वो रिपेयरिंग शॉप के मालिक से कनेक्टेड था, उनके पास इनका नंबर वगैरह था। उसी साइकिल शॉप के रिपेयरिंग वाले मालिक ने ऑटोमेटिक ही बिना हमसे पूछे उनको फ़ोन लगाए, उनको शिकायत की। फिर उन्होंने ही हमको ये बताया कि आप अभी ट्यूब नया वाला डलवा लीजिए, उसके आप पैसे उनसे मत लीजिएगा। तो देखिए, यही है परमात्मा एक मार्ग का अनुभव बहुत बड़ा, जो मेरे साथ अभी लगभग 3 या 4 दिन पहले बीत चुका है, ठीक है दोस्तों। अनुभव आपको समझ में आया या नहीं आया, मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ भी। देखिए, बात कुछ ऐसी थी कि हमने पहले साइकिल लिए, साइकिल फिर ख़राब हुई, साइकिल ख़राब होने के बाद हमने ये सोची कि यार अभी साइकिल सुधरना तो नामुमकिन है, हमें कहीं ना कहीं तो भी कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। यानी कि साइकिल में जो नया ट्यूब लगा था वो नया ट्यूब तो भी गया, लेकिन अभी उसी ट्यूब को हमको मतलब जोड़ तोड़ करके चलाना पड़ेगा। यानी कि साइकिल में कहीं ना कहीं एक समझो फाल्ट अपने आ गया। फिर यही सोचकर अपन एक साइकिल रिपेयरिंग शॉप में गए, वहाँ तो अपना काम नहीं बना। फिर हम आगे की रिपेयरिंग शॉप में गए, वहाँ अपना ऐसा काम बना कि जो हमने सोचे नहीं थे। यानी कि हमने ऐसे सोचे नहीं थे कि साइकिल में नया ट्यूब डलवा लेंगे। मैंने अपने पापा जी को तो बोला था कि अपन नया ट्यूब डलवा लेते हैं, यानी कि साइकिल को फिर देख दाग नहीं लगेगा। यानी कि साइकिल में जो गेटर लगाना था ना अपने को, जो साइकिल का जो ट्यूब था वहाँ जो अपने को गेटर लगवाना था वो नहीं लगेगा, सीधा ही नया ट्यूब वहाँ साइकिल में लग जाएगा। ऐसा सोच कर मैंने पापा जी को बताया। फिर पापा जी ने बोले कि अभी रहने दो ना, बिना फालतू 200-300 रुपये का खर्चा आ जाएगा एक्स्ट्रा। फिर हमने बोले चलो ठीक है, लेकिन हमने ये सब सोचकर उम्मीद छोड़ दिए थे। लेकिन हम जिस साइकिल शॉप में गए, ठीक है, जिस भी साइकिल हम रिपेयरिंग शॉप में गए ना, उसी साइकिल रिपेयरिंग स्टोर का जो मालिक था वही मालिक
इसके मालिक से कनेक्टेड था, यानी कि उनके पास एक दूसरे का नंबर था, ऐसा मुझे लग रहा है। था ही ना, क्योंकि तभी तो उन्होंने उनको फ़ोन लगाए। तो देखिए फिर चमत्कार कुछ ऐसा हुआ अपने साथ कि जो हमने सोचे नहीं थे कि साइकिल में नया ट्यूब लग जाएगा, वो भी लग गया, वो भी फ्री में लग गया। हमको कुछ पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इंसान ने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, परमात्मा पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए, कठोर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि विश्वास आप लोगों पर रखते हो ना, तो कभी भी हमें वो धोखा दे सकता है। अब अगर उस साइकिल शॉप के मालिक ने ये बोल देता कि भैया मेरे साइकिल स्टोर से अभी तो कोई साइकिल परचेस हुई ही नहीं है, तो हम क्या करते फिर? बराबर है कि नहीं? तो इसलिए विश्वास करना है जी तो परमात्मा पर कीजिए, 100% उन पर विश्वास कीजिए, क्योंकि हमको चलाने वाले, हमारी गृहस्थी उच्च नीचे ले जाने वाले परमात्मा ही है। समझ गए दोस्तों? कोई इंसान नहीं है, अपने कर्म है और परमात्मा। इसलिए हमेशा विश्वास कीजिए परमात्मा पर, कार्य भी कीजिए परमात्मा के प्रिय होने वाले, और नियमों का पालन भी कुछ ऐसा कीजिए कि परमात्मा को प्रिय हो जाए। ठीक है जी? तो देखिए मैंने और मेरे पापा जी ने कहीं ना कहीं नियमों का पालन अच्छे से किए, कहीं ना कहीं हमने बाबा के प्रिय होने वाले कार्य किए, हमने अपने कर्मों अच्छे बनाए, तभी जाकर दोस्तों आज हमें ये दिन दिखना पड़ा, यानी कि हमारे साथ अच्छा हुआ। जो साइकिल का पीछे का चक्का था, जो ट्यूब फट गया था, आखिर वही ट्यूब वापस से रिपेयर हो गया। रिपेयर नहीं, सीधा नया ट्यूब ही लग गया। हमने सोचे नहीं थे कि साइकिल में नया ट्यूब लग जाएगा, फिर भी साइकिल में नया ट्यूब लग गया। तो दोस्तों यही था मेरा अनुभव कि जो मैंने सोचा नहीं था वही हमारे साथ हो गया, वो भी बाबा के कृपा की वजह से। ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको ये अनुभव अच्छा लगा हो, आपको इस अनुभव में क्या सीख मिली, आपको कुछ समझा या नहीं समझा, आप सभी अपने क्वेश्चंस, सभी अपने जो सवाल है, आप सभी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है जी? नमस्कार जी।